हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आज आपका सीटेट का पेपर फर्स्ट हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपका फिनिश हो चुका है। तो देखिए उसी का सीडीपी का आपका क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर सिर्फ आंसर आपके टैली करने वाले हैं। तो इसलिए सिर्फ आप फोकस करिए आंसर पे। अपने आंसर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिसमें से आपको 99% सॉल्यूशन आपको बिल्कुल ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो देखिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शन विद मोर नॉलेजेबल अदर्स। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अडोलसेंस इज नॉट करेक्ट। देखिए नॉट करेक्ट आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो नॉट करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन है आपका, देखिए यहाँ पर जो आपके राइट आंसर सोशल कंस्ट्रक्शन बच्चे के अंदर होता है। अडोलसेंस इज सोशल कंस्ट्रक्शन, तो ये आपका ट्रू है। ठीक है, जनरली कंसिडर्ड इन बिगिन विद पुअर्टी एंड सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ये भी आपका ट्रू है। अडोलसेंस इज डेवलपमेंट ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, चिल्ड्रन अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स अशर इन एंड एक्सपीरियंस अडोलसेंस इन सिमिलर मैनर, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट। ठीक है, नॉट पूछा है आपसे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका नॉट करेक्ट है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। मास्टरी गोल ओरिएंटेशन इसमें से कौन सा है आपका? तो देखिए जो मास्टरी गोल ओरिएंटेशन है आपका वो है कि फोकस ऑन इम्प्रूविंग वंस स्किल एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। देखिए थोड़ा सा पीडीएफ को देखने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो मुझे क्वेश्चन पेपर सेंड किए हैं बच्चों ने वो थोड़े से ब्लर आए हैं उनके पास से, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इशू होगा, लेकिन आप यहाँ से फिर भी आप अपने आंसर्स टैली कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो देखिए कौन सा बेस्ट रोल आपका यहाँ पर हो सकता है? तो बेस्ट रोल आपका यहाँ पर होगा, द टीचर प्रोवाइड डाइवर्स मटेरियल फॉर चिल्ड्रन टू एक्सपेरिमेंट एंड प्रोवाइडिंग स्कैफ होल्डिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिंबल फॉर सिंबल्स सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एज अननोन न्यूमरल डेवलप्स ड्यूरिंग डैश एंड अनेबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न डैश। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो होगी यहाँ पर आपकी। देखिए कंजर्वेशन सीरिएशन की तो यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है, तो ये तो आपके ऑप्शन कट हो गए हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से आपका हो सकता है, तो यहाँ पर जो आपकी स्टेज होगी वो आपकी होगी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अलजेब्रा एंड कैलकुलस। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, व्हाट द थीम ऑफ द नोवेल टू किल अ मॉकिंग वर्ड। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर स्टूडेंट टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन एनालाइज करने के लिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू द स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। ठीक है, ये आपका क्या है? ट्रू है। इमोशन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग, या तो आपका ट्रू है, ये इमोशन आपका सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता ही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका दोनों के दोनों आपके क्या है? ट्रू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चन सच एज हाउ मच एंड इन व्हाट वेज आर वेरियस जेंडर रिप्रेजेंटेड इन टेक्स्ट बुक एंड मीडिया वुड एनकरेज। देखिए यहाँ पर क्या इंकरेजमेंट हो रही है मीडिया में, किसकी? वेरियस जेंडर के रिप्रेजेंटेशन की बात यहाँ पर हो रही है। तो वहाँ पर क्या हो रहा है आपका कि आपके जो जेंडर रूढ़ियाँ हैं उस पर क्या है? क्वेश्चनिंग, आपके सवाल उठाना। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, तो अ टीचर शुड। देखिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस बच्चों को क्या कराना है? लर्नर्स के बीच में हमें एड्रेस करना है। तो वहाँ पर ये जो हाँ आपका आंसर हो जाएगा वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा, तो देखिए यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, भिन्नताओं को मानव विविध की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए। कंसिडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। ठीक है, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, देखिए प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो आपका असेसमेंट है वो आपका क्या है, गतिशील होता है, डायनेमिक होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आलोक शोज द फॉलोइंग बिहेवियर, होल्ड हेड इन ऑकवर्ड पोजिशन व्हेन रीडिंग, sequenting and rubbing the eye frequently and swelling of eyes, confusing letters, these can be symptoms of, देखिए किस चीज़ के सिम्टम्स ये हो सकते हैं आपके, वो आँख को अपने पकड़ के रगड़ रहा है उसको, ठीक है, बार बार आँखों को बंद कर रहा है, तो ये आपकी विजुअल प्रॉब्लम, ठीक है, विजुअल प्रॉब्लम ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज़ नो ऑब्जेक्टिवली डिफाइनेबल मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड एंटर मिडिल चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, वह कोई क्या है आपका विकास, वह कोई उद्देश्य निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है, देखिए, ठीक है, ट्रू है ये आपका। यहाँ पर डेवलपमेंट से जो डेवलपमेंट है वो आपका कंटिन्यूस होता है नेचर में, ये भी आपका क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर आपके दोनों के दोनों आपके आंसर क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका क्या है, यहाँ पर ट्रू है, ठीक है। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर शुड कॉन्स्टेंटली रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन स्टीरियोटाइप एंड बायस, देखिए जो यहाँ पर शिक्षक को निरंतर अपने स्वयं के रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए, तो ये बात आपकी ट्रू है, चिंतन करते रहना चाहिए टीचर को। कल्चरल रेस्पॉन्स टीचर मीन्स दैट टीचर आर रिफ्लेक्टिव, टीचर रिफ्लेक्टिव होना चाहिए, ये भी आपका क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर जो आपके दोनों के दोनों आंसर है वो आपके ट्रू हैं, ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपका सही है। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग वाइगॉट्स्की विच इज़ द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटेड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, टीचर का क्या रोल होना चाहिए, तो टीचर का क्या रोल होना चाहिए यहाँ पर, टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर राइट आंसर है। ओके, चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ मिडिल स्कूल टीचर वांट्स टू एनेबल मीनिंगफुल लर्निंग बाय हेल्पिंग स्टूडेंट्स मेक connections between concept and real world application, which of the following activity would be an appropriate pedagogical strategy, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या है, यहाँ बोल रहा है कि माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं तथा वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी, यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी कि छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने दें और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे चलते हैं आपका। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की, चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ इंटरेक्शन विद वाइल वर्किंग डैश देयर जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 2, मोर नॉलेजेबल अदर्स विद इन, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्लेक्सिया, डिस्लेक्सिया आपका विकार है, कौन सा विकार है आपका, तो वो है आपका न्यूरोलॉजिकल लिंक साउंड विद सिंबल्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टराइज द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, तो यहाँ पर कौन से लीनियर प्रोसेस को छोड़ के, लीनियर प्रोसेस आपका नहीं होता है सोशलाइजेशन, इस ए ऑप्शन को छोड़ के आपके सारे के सारे ट्रू हैं, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, सी और डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अडेप्टेशन शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट, तो यहाँ आपका ट्रू है। इंडिविजुअल क्लासरूम में जो आपके लर्निंग गोल्स हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज़ हैं, वो आपकी वेल होनी चाहिए। सेकंड है आपका द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिव एडवोकेट्स एलिमिनेट ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को बढ़ावा देना है, उनको एलिमिनेट नहीं करना है, ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका क्या है, ए आर ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इम्प्लीफाई इंक्लूसिव क्लासरूम, नॉट इम्प्लीफाई बोल रहा है वो आपको, ठीक है, तो यहाँ पर नॉट इम्प्लीफाई क्या है, ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, बिल्कुल ठीक है। एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव इथोस, देखिए कॉम्पिटिटिव इथोस को आपको इनकरेज नहीं करना है, ठीक है, बच्चों के बीच में कंपटीशन, लड़ाई मार पिटाई नहीं करानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लेस एबल अ चाइल्ड टू डू अ टास्क मोर डायरेक्शन द टीचर शुड गिव एंड एज द चाइल्ड कैन डू मोर एंड मोर द टीचर शुड हेल्प लेस एंड लेस, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या है,
कि जब बच्चा किसी कार्य को करने में कम सक्षम होता है तो टीचर क्या करता है, उनको हिंट देता है, इशारे देते हैं, ठीक है। जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, कम से कम मदद करनी चाहिए। तो आपका क्या है, ये आपका ट्रू है, ठीक है। इंटेलिजेंस कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर बाय कैलकुलेटिंग IQ। तो ये आपका हॉवर्ड गार्डनर ने भी बोला हुआ है कि जो इंटेलिजेंस है वो कैन नॉट बी एक्यूरेटली मेजर, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो दोनों के दोनों आपके जो ऑप्शन है वो आपके क्या है, ट्रू है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3, बोथ A एंड B आर ट्रू, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक शिक्षक ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में उसकी एक प्रभावी रणनीति होगी। तो कौन सी रणनीति होगी, उसको क्या करके बच्चे को क्या करेंगे हम, गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। हम कहते हैं ना कि बच्चे को अगर हमने टाइम दे दिया तुम्हें 10 मिनट के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो बच्चे क्या करेगा, उस चीज़ को अटेंटिवली ट्राई करेगा करने का, ठीक है। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कंक्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि वास्तविक जीवन की समस्याओं को मूर्त अनुभवों से सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं। बिल्कुल आपका ट्रू है ये। विकास जो है वो आपका क्या है, अपेक्षाकृत रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सिक्वेंशियली, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ आपके दोनों आपके क्या है, ट्रू है। तो दोनों ही आपके क्या है, सही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज आर एन इफेक्टिव टूल फॉर इंफॉर्मेटिव असेसमेंट बिकॉज। देखिए फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए आपका क्या है, ये इफेक्टिव टूल है। कैसे, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, वे व्यक्तिगत छात्रों को की प्रकृति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वे छात्र अधिगम के ठोस समृद्ध पेश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ऑफर टेंजिबल एविडेंस ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग, फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। देखिए फोकस करते हैं मेनली फाइनल प्रोजेक्ट पे, तो ये तो आपका गलत है। सी तो आपका ऑलरेडी गलत हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। A, B और D आपका जो है वो आपका क्या है, आपका ट्रू है, ठीक है। A, B और D आपका ट्रू है, ये आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी आपका रॉन्ग है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव लर्निंग थ्योरी। तो आपका कोर प्रिंसिपल यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट देयर ओन नॉलेज थ्रू एक्टिव एंगेजमेंट एंड देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ करोल गिलियंस क्रिटिक ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज अराउंड। देखिए कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है, केंद्रीय तर्क आलोचना का। तो उसमें जो आलोचना का आपका केंद्रीय तर्क है वो है आपका क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए अध्ययन के शैक्षिक निहितार्थ, देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण, बच्चों की नैतिक क्षमताओं को अधिक आंकना, बच्चों के अध्ययन में प्रायोगिक शोध प्रणाली का उपयोग करना। तो देखिए आपका सही है, ठीक है। ऑब्स्टिमेशन ऑफ चिल्ड्रंस मोरल एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर जो आपका आलोचना का केंद्रीय तर्क है वो आपका फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट एथिक्स ऑफ केयर एंड द फेमिनिस्ट, हाँ जो नारीवादी आपका दृष्टिकोण है वो यहाँ पर है आपका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाता जो है वो आपका सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसलिए उत्सुक है, मतलब उसमें उत्सुकता से भाग लेती है क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। तो देखिए जब वो पुरस्कार की बात कब होती है, जब हमारी क्या होती है, एक्सटेंसिव मोटिवेशन हमारी होती है, बाहरी रूप से प्रेरित अगर हम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट है, ठीक है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण में प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण और इसे स्मृति के आगे संग्रहित करने के लिए आवश्यक है। तो देखिए स्मृति में संग्रहित करने के लिए मतलब हम उसका अर्थ निर्माण कर रहे हैं, इसका मतलब हम रिटेंशन कर रहे हैं, लेकिन रिटेंशन जो है वो आपका ऑप्शन में है नहीं, यहाँ पर है आपका अटेंशन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा अटेंशन। ठीक है, क्योंकि जो बंधुरा ने आपके दिए हैं अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन और रिट्रीवियल, तो इसमें से आपका रिटेंशन यहाँ पर आपका होना चाहिए था, लेकिन रिटेंशन आपका ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका अटेंशन है। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका, कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट टू डू चिल्ड्रंस रीजनिंग इन्वॉल्व अराउंड एथिक्स ऑफ लॉ। तो एथिक्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर आपका किस में है, कन्वेंशनल मोरालिटी में। ठीक है, कन्वेंशनल में, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ अकेडमिक सेल्फ कंसेप्ट बाय व्हाट, बाय व्हाट, कीपिंग वेरी लो। देखिए लो की बात हो रही है, नेगेटिव वर्ड है आपका यहीं पर कट जाएगा। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, बच्चों से आप लो एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। पनिशिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, ये भी आपका गलत हो जाएगा। रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ आपके सारे आंसर्स आपको बता दिए गए हैं। अगर आपको किसी इसमें डाउट लग रहा है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे आपका देखिए जो भी एनालिसिस आपका किया गया है वो एक्यूरेटली आपका ठीक है। एक दो क्वेश्चन ही आपके इधर उधर हो सकते हैं, अदरवाइज आपका पूरा एनालिसिस जो है वो बिल्कुल सटीक है। ठीक है, तो और ऐसे